हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और आज जैसा कि आप जानते हैं ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज़ में आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये है पार्टनरशिप बिजनेस का एंड हो जाना, यानी डिसॉल्व हो जाना। और बेसिकली पार्टनरशिप बिजनेस एंड क्यों होता है, यानी डिसॉल्व होने के पीछे रीज़न क्या है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। जिस मोटिव के लिए पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट किया गया था, अगर वो मोटिव पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप बिजनेस आपका एंड हो जाएगा। अगर आपके बिजनेस में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज पाई जाती है तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस को खुद उसको डिसॉल्व कर देती है। और जितने ड्यूरेशन के लिए अगर आपका पार्टनरशिप फर्म बनाया गया था, अगर वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपके बिजनेस को फर्म डिसॉल्व करनी होती है, यानी पार्टनरशिप बिजनेस आपका डिसॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो डिसॉल्व हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व होता है तो हम करते क्या हैं, जितनी भी हमारे पास एसेट्स होती हैं हमारे बिजनेस में, उन सारी एसेट्स को सेल कर दिया जाता है, यानी रियलाइज कर दिया जाता है। जो भी फंड हमारे पास आता है हमारे ऊपर, हमारी फर्म के ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उन लाइबिलिटीज की हम लोग पेमेंट्स कर देते हैं और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बच जाता है, लाइक प्रॉफिट या लॉस, वो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर आपस में उसे शेयर करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली हम इसमें करते क्या हैं, आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे 3 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या फिर बैंक अकाउंट। ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में होता क्या है, जो भी आपकी एसेट्स हैं आप पहले ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करोगे, एसेट्स को सेल करना होता है, लाइबिलिटी की पेमेंट करनी होती है। जो भी आपका रेस्ट ऑफ द अमाउंट प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर अपने रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो उनके इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट की फॉर्म में बनाया जाता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कैश या बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स आपको बनाने होते हैं। किस तरह से बनाएंगे हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन होगी, ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, जैसा कि आपको लायबिलिटी में कैपिटल XY दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, लोन, बिल्स पेबल, और एसेट साइड में आपको कैश, प्लांट, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, एंड देन इनका टोटल। और साथ के साथ यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है कि किस एसेट्स को हमने रियलाइज कर दिया, किस लायबिलिटी को हमने कितना पे किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे गिवन होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं कैश को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स आपको यहाँ पे ट्रांसफर करनी होती है, लाइक प्लांट, 2 डेटर्स, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, देन 2 फर्नीचर, और फिर इनका टोटल। यहाँ पे लायबिलिटी साइड में से आपको कैपिटल और प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाना है क्योंकि आप इनको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। बाकी का जो लायबिलिटीज है, लाइक आपका लोन, वो ट्रांसफर हो जाएगा क्रॉस, और फिर देन बिल्स पेबल। इसके बाद आप यहाँ पे इनका टोटल करके दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, एसेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, लायबिलिटीज को आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप एडजस्टमेंट को रीड आउट करते हैं, जिस एसेट्स को हमने सेल किया होगा। ध्यान रखिएगा, एसेट्स को सेल हमें क्रेडिट साइड में करना है। तो जो एसेट्स हम लोग नगद सेल कर रहे हैं या रियलाइज कर रहे हैं तो उसको बाय बैंक करके दिखाएंगे। सपोज हमने प्लांट, आपको गिवन होगा किस फिगर में आपने सेल किया, फिर आप डेटर को इधर सेल करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है, फर्नीचर ये भी आप क्रेडिट साइड में रियलाइज करेंगे, देन आप इनका टोटल यहां पे दिखाते हैं। सपोज आपको एडजस्टमेंट में गिवन है अ टाइपराइटर विच इज टेक ओवर बाय द पार्टनर X। सपोज अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, उसको X ने टेक ओवर कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आप एसेट्स को सेल कर रहे हैं ऐसे ही सेम एसेट्स को पार्टनर के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है, तो आप उसे क्रेडिट साइड में दिखाओगे। बाय X कैपिटल आप यहाँ पे टाइपराइटर लिख करके दिखाएंगे। ध्यान रखना कि जो टेक ओवर है उसको बैंक वाले हेड में नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि बैंक में आप वही चीजें दिखा रहे हैं जिसको आपने सेल कर दिया है। टेक ओवर जो होता है उसे आपको बिल्कुल सेपरेट दिखाना होगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लायबिलिटीज की जो पेमेंट होगी वो डेबिट साइड में करेंगे। तो जिस लायबिलिटी की पेमेंट हम लोग नगद कर रहे हैं तो 2 बैंक अकाउंट करके आपने लोन की पेमेंट कर दी, आपने बिल्स पेबल को पे कर दिया, आपको बता रखा होगा कि कितना कितना पे किया। सपोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो कि अनरिकॉर्डेड है, वो वाई टेक ओवर कर लेता है, वाई उसकी पेमेंट करता है, तो आप उसके नेम से दिखाओगे, यानी 2 वाइज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप इसकी पेमेंट यहां पे करेंगे। सेम ये जो टेक ओवर है वो बैंक वाले हेड में नहीं दिखाओगे, क्योंकि जो टेक ओवर होता है उसको बिल्कुल सेपरेट दिखाना होता है। ठीक है,
देन आप इसका टोटल करके यहाँ पे दिखाएंगे, जो टेक ओवर है उसको बिल्कुल सेपरेट दिखाएंगे। सब कुछ होने के बाद आपको ध्यान रखना है, आप अपनी एडजस्टमेंट्स को रीड आउट करेंगे। अगर आपके पास कुछ बच जाता है, बैलेंस शीट में आप देखेंगे अगर कुछ रह जाता है, अगर कोई एसेट्स रह जाती है तो आप उसे सेल कर दोगे, अगर लायबिलिटी बच जाती है तो आप उसकी पेमेंट करेंगे, यानी डिसोल्यूशन के टाइम पे आपका कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे टोटल करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आता है टू प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हमें एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और अगर ये साइड ज्यादा है यहाँ पे कम है तो हमें लॉस आएगा, और ये लॉस हम ट्रांसफर करेंगे एक्स और वाई में उनके रेशियोज में, और रेशियो अगर गिवन नहीं है तो आप उसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर रेशियो गिवन नहीं हो। तो यहाँ पे जाके हमारा रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर्स की कैपिटल है एक्स और वाई की कैपिटल, सबसे पहले आप इसको यहां पे ट्रांसफर करोगे बाय बैलेंस बीडी एक्स एंड वाई। बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व है, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसे हमें क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आप क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप क्रॉस इसकी पोस्टिंग करोगे बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट। अगर रिलेशन अकाउंट में लॉस होता है तो उसकी पोस्टिंग आप डेबिट साइड में करेंगे, क्रॉस रिलेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। देन इसके बाद जो पार्टनर ने टेक ओवर किया, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट की टेक ओवर वाई ने किया है तो आप इसकी क्रॉस पोस्टिंग करोगे क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाई के कॉलम में। एक्स ने टाइपराइटर टेक ओवर किया है तो आप उसे क्रॉस यानी डेबिट में दिखाओगे टू रिलेशन अकाउंट और ब्रैकेट में टाइपराइटर। ध्यान रखिएगा एक्स ने टेक ओवर किया। सब कुछ होने के बाद आप टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आपका जो डिफरेंस है, सपोज यहां आता है तो आप उसे दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, और इसे फिर आपको दिखाना है अमाउंट पेड, यानी इतना पैसा फर्म पार्टनर्स को पे करेगी। इन केस अगर डिफरेंस बाय साइड में आता है तो बाय बैंक करके आप दिखाओगे, और उतना पैसा पार्टनर से हमें रिसीव होगा, यानी फर्म को रिसीव होगा, ठीक है। देन हम इसके बाद हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। ध्यान रखिएगा बैंक अकाउंट में आप बैंक से रिलेटेड चीजें दिखाओगे, यानी जो नगद चीजें हैं कैश या बैंक के थ्रू आपने दिखाई हैं वो यहाँ पे दिखाओगे, और आपके पास फंड इधर आएगा और पैसा जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी आपके पास बैलेंस शीट में कैश पड़ा है पहले आप उसे दिखाओगे टू बैलेंस बीडी, ये आपका कैश हो गया। इसके बाद ध्यान रखिए, आपने जो एसेट्स नगद सेल करी है बाय बैंक करके आप उसको यहां पे दिखाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड। जितना भी हमने एसेट सेल किया है वो दिखाएंगे। जो हमने लायबिलिटी की नगद पेमेंट करी है वो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी पेड। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पार्टनर्स का डिफरेंस आया है उसको आपको दिखाना है बाय एक्स कैपिटल क्रेडिट साइड में, और देन बाय वाइज कैपिटल क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर बैलेंस शीट में कोई लोन दिया हुआ है पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर का लोन हम सीधा फर्म पे करती है, उसे कैश या बैंक अकाउंट में दिखाना होता है, तो बाय एक्स लोन करके आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सब कुछ हो जाने के बाद आप इसका टोटल करते हैं और दोनों साइड आपकी टोटल इक्वल आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा बैंक अकाउंट आपका लास्ट में मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके आपका ये डिसोल्यूशन का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपने ये देखा कि किस तरह से हमें रिलेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड ऑल्सो बैंक अकाउंट बनाना है। ध्यान रखिएगा, जो चीजें आप टेक ओवर करते हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना होता है, जो चीजें आप नगद सेल करते हैं, नगद पेमेंट करते हैं, उसे आपको बैंक अकाउंट में दिखाना होता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो आपको जानना चाहिए, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही।